आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे। सांसद मनीष जायसवाल और भाजपा के सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने जन कल्याण योजनाओं को लागू करने की घोषणा की और मतदाताओं से समर्थन मांगा। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यदि उन्हें आशीर्वाद मिला तो वो सदर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को बदलकर इसे झारखंड का सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। घोषणा पत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बनाने का वादा किया गया। इसके साथ सदर और प्रखंड स्तर के अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर में तब्दील किया जाएगा। सड़क परिवहन के आधार पर रिंग रोड का निर्माण प्राथमिकता में किया जाएगा। पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और ई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। प्रदीप प्रसाद ने पारदर्शिता के साथ विधायक मद का उपयोग करने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की निगरानी पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी, जिससे क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उदय भान नारायण सिंह, नगर पश्चिम मंडल अध्यक्ष विवेक वारियर और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। सभी ने चुनावी घोषणा पत्र को सकारात्मक कदम बताया और मतदाताओं से सहयोग की अपील की। स्ट्रीट बज़ के लिए हजारीबाग से पिंटू कुमार की रिपोर्ट। फर्ज बनता है कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी क्या मंशा है, आप आगे क्या योजनाएं हैं, तो एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है। तो हमने भी अपने मन में जो विचार है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र 14 पॉइंट पे है, तो चुनाव खत्म होते के साथ ही कार्यक्रम आपका जो पहले से चला वो जारी रहेगा क्या? बिल्कुल जारी रहेगा और हम लोग चाहेंगे और ज़्यादा तेज़ी में करें। आपको अगर जनता ने मत दिया है, प्यार दिया है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि आप उन कार्यों को करें और दिन रात करें। क्या ऐसा काम आप देखते हैं जो नहीं हो पाया और आप करना चाहते हैं? देखिए, विकास का काम तो निरंतर होते ही रहता है और हमारे सांसद महोदय ने काफ़ी काम किया, दिन रात जनता के बीच में जुड़े रहे, लेकिन कि विकास का काम कभी खत्म नहीं हुआ है, न कहीं होगा। तो जो भी चीज़ मन में आया कि ये काम और करना चाहिए, हजारीबाग में मान लीजिए कि 100 सड़कें बनी, 10 सड़कें और बननी चाहिए, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुई और सुधार होनी चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा प्रयास करना है अभी। और 5 साल से जो हम लोग की सरकार झारखंड में नहीं थी, उनके चलते काफ़ी कठिनाइयों के साथ इन्होंने विकास का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो काम का स्पीड शायद 2 गुना स्पीड से चलेगा। एक प्रत्याशी के रूप में आप ये चाहते होंगे कि जीत के अगर हम आएँ तो एक ऐसा काम हो जो हम करें जो मेरा इसमें बहुत आगे तक नाम दे। जैसे सांसद महोदय ने विकास का काम किया है, तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप एक लकीर खींचना चाहेंगे? खास करके लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि जो काम अभी हो रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड हम लोग अगर दोनों भाई रहेंगे काम करने के, हजारीबाग को, जन समस्या को हम लोग बेहतर समझते हैं। अगर अस्पताल का भी समस्या हो तो 2 तरफा अगर प्रयास किया जाएगा तो और अच्छा होगा। बिजली की समस्या होगा, हर तरह से प्रयास जो हो दुगनी स्पीड से होगी।
संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु आप बताएंगे? ये सारे बिंदु मुख्य बिंदु है, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु मुख्य बिंदु नहीं है। अगर ये 14 बिंदु है तो 14 बिंदु मुख्य बिंदु और 14 बिंदु पे ही काम हो। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया मगर गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी दिन रात बात कर रहे हैं कि अस्पताल के लिए क्या किया जाए। आपके संकल्प पत्र में एक चीज़ देखा जा रहा है कि हवाई जहाज़ का जिक्र नहीं है, तो हवाई जहाज़ से क्या दूरी बनाना चाह रहे हैं हजारीबाग? नहीं, दूरी नहीं बनाना चाह रहे हैं और बहुत कुछ है जिसका जिक्र नहीं है। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं है, लेकिन होगा, बहुत कुछ हो सकता है और होगा, आने वाले दिन में होगा। उद्घाटन कर और एक विधायक के पास इतना पावर नहीं कि हवाई जहाज वाला तुरंत ये कर ले, और कोशिश किया जाएगा। केंद्र में सरकार ही, अगर यहाँ झारखंड में हम लोग की सरकार आई तो हवाई अड्डा का जो जमीनी प्रॉब्लम है वहाँ जमीन का लेके, अगर उसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो इस दिशा में पहल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना हवाई अड्डा के लिए काम किया कोई दूसरे सरकार ने आज तक नहीं किया, तो वो काम होगा, उस पर भी होगा। हजारीबाग को एजुकेशन हब कहा जाता है मगर आज छात्र एक रूम में 10-10 छात्र रहने को मजबूर हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें भी पहल किया जाएगा और खास करके भी अगर उसमें सुधार भी करना है और रोज़गार के लिए भी करना है, यहाँ रोज़गार के लिए बच्चों के लिए क्या मुहैया कराया जाए, कैसे हो, उसके लिए भी हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं और आने वाले दिन में आप लोग को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। देखिए, सारे मुद्दे ज्वलंत हैं, जितना भी अगर आप देखेंगे तो सारा मुद्दा ज्वलंत ही है और जो चल रहा है इसको तुरंत टेक केयर करने की ज़रूरत है। हर शहर का अपना अपना समस्या रहता है। कहीं पे जाइएगा तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। आज जैसे बॉम्बे जैसे शहर में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है तो है। उसी तरह अपने शहर का एक बड़ा समस्या है ट्रैफिक। इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो जो लोकल जो इश्यूज़ है उस पर उन्होंने अपना जो है मंतव्य लोगों के सामने रखा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो समय के साथ जुड़ेंगी, जैसे अभी हवाई जहाज़ का हवाई अड्डे का जो इशू है अभी आपकी तरफ से आया, तो मैं अपने लेवल से आपको क्लैरिफाई करूं कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा को हजारीबाग में बने इसकी अनुमति दे दी है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है, 2019 से है। अब भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देना है। वर्तमान की कांग्रेस की जेएमएम की सरकार ने 5 सालों में भी भूमि अधिग्रहण इसका नहीं किया, जिसके चलते ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डाओं की, और भी हम लोग ग्रीनफील्ड और इसे बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आएगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसकी संभावना दिखती है, तो आप गारंटी मानिए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था और भाजपा के 25 संकल्प में जो 25 पॉइंट को पॉइंट आउट किया था, इसमें 2 पॉइंट से लोग थोड़े कनेक्ट हुए हैं झारखंड वासी, जिसमें एक सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक की नियमितीकरण और सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा हुआ है उसको दिलाने का। सर, एक बार क्या बोलें कि लोगों की क्यूरियोसिटी जग रही है इसको लेकर? देखिए, सहारा में सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सहारा का पाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पाप नहीं है। सहारा कांग्रेस के समय का उत्पत्ति है और इतना समय से चलते आ रहा था। सरकार को जब ऐसा लगा कि ये कहीं पर ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टर का पैसा फंस जाए, तो उसने सहारा का सारा पैसा सेबी की जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेबी को लगा। कांग्रेस के समय में क्या होता था कि सेबी भी सरकार के कहने पे चलती थी। यहाँ पर अब सभी स्वतंत्र है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट भी ऊपर उठ रहा है, और मार्केट उठा ही नहीं, बहुत उठा है। तो सेबी ने कार्रवाई किया, उनका पैसा जब्त किया। आज वो पैसा सरकार के पास है। सरकार ने इन्वेस्टर्स से कहा है कि भाई आप हम एक पोर्टल बनाएंगे, आप लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन करिएगा तो हमको पता चलेगा कि कितना क्लेम है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि कौन सा क्लेम जेन्युइन है। मान लीजिए हम आवेदन कर दें, हम इन्वेस्टर नहीं है, हम आवेदन कर दें एक जाली डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना करके और हमको पैसा मिल जाए, और जो जेन्युइन है उसको पैसा नहीं मिले, तो ये एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। लाखों लाख इन्वेस्टर है इसमें, तो ये इसमें समय लगेगा। लेकिन लोगों को यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि ये पैसा
सरकार के कस्टडी में है, तो जब सरकार के पास है, प्रक्रिया चल रही है, तो उनको जरूर मिलेगा। पहले तो सहारा को लेकर के ये है। दूसरा जो विषय है नियोजन से संबंधित, तो सहायक पुलिसकर्मी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाल किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर के आई थी। लेकिन जब भी आप कोई टेम्पोररी काम करेंगे तो उसमें एक समय सीमा रखना पड़ता है, तो समय सीमा रखा गया था 5 साल का। जब 5 साल हो गया तो वर्तमान सरकार को चाहिए था कि वो उसको आगे बढ़ाए, उस समय सीमा को आगे बढ़ाए, तो वो उसकी मंशा दिखा। लेकिन इन लोगों ने आगे बढ़ाने में आनाकानी किया। इन लोगों, ये जो सहायक पुलिसकर्मी थे, इन लोगों ने आंदोलन किया। जब आंदोलन बढ़ा, किस स्तर तक गया ये भी आपको पता है, तब जाके सरकार ने इसको जो है